नमस्कार। सर्वमंगल ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं अपर्णा घोषाल। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर प्यार से क्यों डरता है दिल। जी हाँ, प्यार करने से दिल कई बार ऐसा होता है कि डरता है, और खासकर जब शादी के बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो वाकई डर होना लाजमी है। क्या कारण है कि शादी के बाद कई बार पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाते हैं? कई बार क्यों, अक्सर ही हो जाते हैं, ज्यादातर ही हो जाते हैं, लेकिन वो स्थिति इतनी भयावह हो जाए कि तलाक की नौबत आ जाए तो फिर बात जरूर गूढ़ हो जाती है, और इसमें ज्योतिष की मदद हमारे और आपके लिए भी जरूरी हो जाती है। तो किस तरह से तलाक की स्थिति हमें प्रभावित करती है, और शादी ब्याह के बाद कुंडलियों का मिलान कितना सार्थक होता है, आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। और इसी विषय पर हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो अभी इसी समय हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके लिए नंबर्स खुले हुए हैं, 42829118, 42829220 है नंबर्स, और आप सभी के लिए डायलिंग कोड है 0120। अगर आप एसएमएस करना चाहते हैं तो फिर एसएमएस कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर्वमंगल ज्योतिष से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होगा SJ, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम लिखना होगा, और उस एसएमएस को भेज देना होगा 53030 पर। और अगर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, दो नंबर्स हैं जो कि आपके लिए खुले हुए हैं, और सर्वमंगल ज्योतिष में आप सीधे जुड़ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 43062222 और 9311228333। इन दो नंबर्स पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मंजू जी, आज हम बात कर रहे हैं तलाक। तलाक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि वाकई ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर प्यार है तो फिर झगड़ा क्यों, और अगर झगड़ा भी है तो फिर तलाक तक की नौबत क्यों। तो ऐसा क्यों होता है? कुंडली या ग्रहों का योग किस तरह से इस तलाक को होने में, इसके परिणाम के हो जाने में मदद करता है? ऐसा होता है अपर्णा, जब लड़की या लड़के का 7th हाउस अफेक्टेड हो, 7th हाउस पापी ग्रहों के बीच में हो, 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ हो, राहु की दृष्टि हो, तो वो राहु की स्थिति उत्पन्न कर देती है, जिससे तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। तो तलाक तक ये नौबत पहुंच जाती है, और ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो कि तलाक के होने में मदद करते हैं? इस बारे में हम मंजू जी आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं, जुड़े हैं, लाइन पर हैं हमारे साथ। गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं शैलेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगल ज्योतिष में। शैलेश, हेलो, नमस्कार। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा शैलेश। 5th December 1981। 6th of December 1981। 5th of December 1981। किस समय जन्म हुआ आपका शैलेश? रात को, यानी कि सुबह को 12:45, यानी कि खाली 45। 12:45 नहीं, खाली 45 AM मॉर्निंग में। मॉर्निंग 12:45 मतलब रात, हिंदू के मतलब इंडियन उस समय के हिसाब से रात के 12:45 00:45 जी। और किस जगह पर जन्म हुआ? सिलवासा में। सवाल क्या है आपका शैलेश? मैं बाहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, तो जा पाऊंगा? बाहर जाने की सोच रहे हैं, क्या ये बाहर जाने का कुछ योग बनता है इनकी कुंडली में? शैलेश, तुम बाहर बिल्कुल जा पाओगे, और अभी लेकिन थोड़ा सा टाइम बाकी है तुम्हारे बाहर जाने में। एफर्ट्स करते रहो। एफर्ट्स के साथ साथ तुम बाहर जाने के लिए कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, तुमने सुना होगा, तो हनुमान जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करो, वही तुम्हें बाहर भेजेंगे। और मंगलवार के फास्ट रखो, हनुमान जी को चोले चढ़ाओ, और एक मूंगा जरूर पहन लो, और तुम 2009 के एंड तक बाहर चले जाओगे। 2009 के एंड तक, यानी बहुत करीबी समय है, और मूंगा धारण करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। इन दो कामों से जो है आपके बाहर जाने का योग बनता है शैलेश। क्योंकि तलाक की बात होती है, भाई ऐसा कहा जाता है कि भाई प्रेम विवाह हुआ, देख लिया, पसंद कर लिया, शादी कर ली, भाई कुंडली नहीं मिलाएगी। लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि कुंडलियां मिलाई जाती हैं, बाकायदा सब कुछ किया जाता है, रिचुअल के साथ शादी होती है, फिर भी तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है अपर्णा कि कुंडली मिला लेते हैं। कुंडली मिलाने के लिए कुंडली मिलान का सीधा सा संबंध होता है कि गुण कितने मिले हैं, लेकिन मैं कभी भी गुणों पे भरोसा नहीं करती। गुण बेशक 8 ही मिले हों,
लेकिन मैं देखती हूँ कि आगे आने वाला जो समय है उसमें महादशा लड़की की या लड़के की, क्या पापी ग्रहों की तो नहीं है, क्या आने वाला टाइम सेपरेशन का तो नहीं है, दोनों की जो महादशा है वो क्या इक्वल है, यही देख के आगे जब कुंडली मिलाते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, गुणों का मिलान कर दिया और शादी कर दी, जिससे फिर आगे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी सिर्फ गुणों का मिलान ही जो है काफी नहीं है। आगे आने वाले समय में लड़के लड़की की कुंडली में क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है, इन सब का मिलान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कुंडलियों में गुणों के मिलाने से विवाह हो जाए तो वो संपन्न होना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है कई बार कि भाई लड़के लड़की में ऐसा देखने में आता है कि लड़के लड़की में आपसी प्यार बहुत है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कई बार लड़की के घर वालों का फिजूल का हस्तक्षेप, लड़के के घर वालों का फिजूल की रोक टोक, ये एक बहुत बड़ा रीजन या कॉज बन जाता है डिवोर्स के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है पूरे लड़की के घर वालों की और लड़के के घर वालों की कुंडलियों को मिलाना तो संभव नहीं हो पाता होगा। लेकिन क्या कुछ घरों को ऐसे देख के कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है या उसे शांत करने के लिए कुछ किया जा सकता है? ऐसा होता है अपर्णा, जब हम लड़की की कुंडली देखते हैं किसी लड़के के लिए, अगर लड़के की कुंडली आई है कि उसके साथ हमें मिलानी है कि लड़की की कुंडली का मिलान करो, तो हम अधिकतर देखते हैं कि लड़की की जो कुंडली का सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, कि क्या लड़की की सेकंड हाउस में पापी ग्रह तो नहीं बैठे। अगर सपोज उसके सेकंड हाउस में शनि या राहु बैठे हैं तो लड़की बहुत क्रूर शब्दों का इस्तेमाल करेगी बोलते हुए और सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगी। तो इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है कुंडली मिलाते टाइम कि वो कुटुंब में कैसी रहेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ कैसी रहेगी, इन लॉज के साथ कैसी रहेगी, क्योंकि जो लड़की का इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है फैमिली में, लड़का तो ससुराल कभी कभी जाएगा, उसका तो इतना नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी मिलान करनी जरूरी होती है। यानी लड़की जो है वो कुटुंब में कैसी रहेगी ये जरूर जानना और नापना देखना होता है। लेकिन अगर आप लड़कों की बात करें तो कई बार आजकल के इस युग में जबकि प्रगतिशील दौर है और लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं, वो लड़कों से ऐसी ही अपेक्षा कुछ रखती भी हैं। तो ऐसे आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या कुछ ऐसे लड़कों के भी गुणों को देखना जरूरी है, इस पर हम जरूर आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, हमें कॉल कर रही हैं इंदु जी गाजियाबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगल ज्योतिष में। इंदु जी हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, अपने डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी 6/9 1959 1969 1959 1959 9:43 AM 9:43 AM किस जगह? ROH DAK रोहतक। जी, सवाल क्या है आपका? मैम मैं अपना पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो अभी बाकी की जॉब है प्लस बाकी जो लाइफ है ये कैसी रहेगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं जॉब से रिलेटेड या वैसे। और एक मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या नीलम मुझे सूट करेगा? इंदु जी आपका तुला लगन है और तुला लगन वालों का शनि योग कारक होता है, क्योंकि 5th हाउस एंड 4th हाउस की जिम्मेवारी लेके आपका शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको नीलम बहुत ज़्यादा सूट करेगा, आप नीलम धारण कर सकती हैं। और इस टाइम आपकी महादशा भी शनि की चल रही है, तो इसलिए आपका टाइम ये अच्छा चल रहा है, आगे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी आने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, आजकल आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप शॉर्ट टेम्पर्ड भी बहुत हैं। तो गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, और जाहिर सी बात है गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए ये भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे शांत करने की जरूरत होती है। अभी अपर्णा मैंने तुम्हें बताया ना, क्रूर पापी ग्रह की जब दशा चलती है तो ये शनि की महादशा है, शनि क्रूर ग्रह है, तो और इनका तो 5th हाउस मतलब बुद्धि का लॉर्ड है, तो इसलिए इनको शॉर्ट टेम्पर्ड और गुस्सा आना लाजमी है। तो इसलिए इनको जब ये नीलम धारण कर लेंगी तो उसको पावर मिल जाएगी और ये फिर थोड़ी सी गुस्सा इनका नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या जैसे नीलम धारण करने में अमूमन लोग जो है थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और सोचते हैं, इनकी जो कुंडली कहती है क्या नीलम धारण करना इनके लिए मतलब ये धारण कर सकती है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तो फिर नीलम धारण करना आपके लिए श्रेय शिखर होगा। और दर्शकों, सर्वमंगल ज्योतिष जिसमें यही कामना की जाती है कि आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो, और इसमें ज्योतिष आपका की किस तरह से मदद कर सकता है, अगर आप भी मदद चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए आप SMS कर सकते हैं। और SMS करने के लिए आपको टाइप करना होगा SJ, एक स्पेस छोड़िएगा, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम लिखिएगा और उस SMS को भेज दीजिएगा 53030 पर। टेलीफोन नंबर्स 2 हैं आपके अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि है 43062
2222 लगाना मत भूलिएगा अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल करते हैं। और दूसरा नंबर है 9311222833। और अगर दिल्ली से बाहर आप कॉल कर रहे हैं तो 0 लगाना मत भूलिएगा। सर्व मंगल ज्योतिष में आपके जीवन की मंगल की कामना की जाती है और इसमें ज्योतिष आपकी किस तरह से मदद कर सकता है इस बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस कॉलर से जब बात कर रहे थे उससे पहले हमने जानने की कोशिश करी थी आपसे कि भाई लड़के की कुंडली में, क्योंकि लड़की की कुंडली है तो भाई कुटुंब जो है वो कुटुंब में कैसी रहेगी जरूरी होता है जानना। आज के इस दौर में जब लड़कियां भी चाहती हैं कि ऐसा ही रिस्पॉन्स मुझे भी मिले अपने घर वालों के लिए, तो क्या लड़के की कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह हैं या देखा जाता है कि जहां पर वो ठीक ठाक कंफर्टेबल स्थिति पैदा कर सकता है लड़की के जीवन में? देखो अपर्णा, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग है और स्टार्टिंग से ही सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज ये 2 वर्ड लड़की की डिक्शनरी में आते हैं। शुरू में वही करती आई हैं अब तक, लेकिन आजकल क्या हो गया है अपर्णा कि लड़कियों की जो परवरिश होती है वो लड़कों की तरह ही होती है। तो वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। जैसे ही वो इन लॉज के यहाँ जाती हैं, लड़कियां तो हमारे जो कल्चर में लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक लड़के की तरह ही हैं, लेकिन जब वो इन लॉज के यहाँ जाती हैं तो अभी उनका मेंटल लेवल अभी इतना चेंज नहीं हुआ है कि उसको बेटी बना के रखा जाए। तो वहाँ उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देखा होता, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज उनके डिक्शनरी में नहीं होता। तो आगे जाके फिर उनको जब वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता तो उनको फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी अपर्णा कि इन लॉज को भी ये चाहिए कि उसको बेटी की तरह रखें जी, उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा थोड़ा जी। तो फिर अगर ये एडजस्टमेंट सबके दिमाग में आ रहा है तो जाहिर सी बात है सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएं, लेकिन ये बातें भी दिमाग में तभी आती हैं जबकि हमारे ग्रह जो है वो ठीक ठाक से बैठे हों, ठंडे हों, ज़्यादा उत्पात ना मचा रहे हो हमारी कुंडली के अंदर, और नहीं तो फिर झगड़े होना तो बनता ही है। और उसमें ज्योतिष किस तरह से हमारी मदद कर सकता है हम जरूर जानेंगे। लेकिन मनाली हिमाचल प्रदेश से एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, लाइन पर हैं पंकज पांड्या। सर्वमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। हाँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 25 जून 1964। 25 जून 1964। 56। हाँ, 7:34 PM। 7:34 PM। किस जगह? बांसवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान में जन्म हुआ है। सवाल क्या है आपका? सर वही सर्विस के लिए पूछना था, जॉब चेंज करें या अभी आप जॉब कर रहा हूँ मैं तो। अभी नाम क्या है? पंकज जी, अभी आपकी शनि की महादशा शुरू हुई है जो कि 19 साल की है और आपका धनु लगन है और शनि आपका बैठा हुआ है 12वें में राहु के साथ। तो जो ये इंडिकेशंस आ रही हैं आपके वो ये आ रहे हैं कि आपको जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और देरी भी होगी और कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा शनि को प्रसन्न रखिए। हर सैटरडे को शनि मंदिर में जाके मस्टर्ड ऑयल दान कीजिए और एक पुखराज धारण कीजिए थर्सडे वाले दिन अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और सेकेंडली आपको गोल्ड चेन हमेशा पहन के रखनी चाहिए जो आपको हमेशा फेवर करेगी। तो गोल्ड का धारण जो है आपके लिए श्रेयस्कर होगा और जो उपाय आपको मंजू जी ने बताए उन्हें आपको करना होगा। जाहिर सी बात है आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। सर्वमंगल ज्योतिष का यही है एक कारगर तरीका जिसके माध्यम से आप अपनी बारे में जान सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में सही तरीके से विचार विमर्श करके आगे बढ़ सकते हैं। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं तलाक की स्थिति पर कि तलाक की स्थितियां या ऐसी विषम परिस्थितियां एक दंपति के जीवन में क्यों कर उत्पन्न हो जाती हैं, आखिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपने बताया कि भाई कुटुंब में लड़की का अच्छा होना, ये कुटुंब भी देखा, मतलब कि वो कुटुंब कैसा चलेगी ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुणों के मिलान के अलावा बहुत सारी चीजें आपने बताएं, अंतरदशा महादशा आगे आने वाले समय में क्या रहेगी वो भी बहुत जरूरी है। साथ के साथ यदि हम बात करें कि आने वाले समय में जो, क्योंकि एक परिस्थितियां जो हैं वो तो इम्पोर्टेंट होती ही हैं, साथ ही साथ जो आर्थिक स्थितियां होती हैं या सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो भी काफ़ी कुछ बदलाव ले आती हैं। और ऐसी स्थिति में जो ग्रह हैं उन्हें शांत रखा जाए, वो ठीक ठाक रहें, इसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? देखिए अपर्णा, मैरिज में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है मंगल। मंगल जो ग्रह होता है वो बहुत आक्रामक ग्रह होता है और शादी में जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा, जिस लेडी का या जेंट्स का मंगल अच्छा होगा तो उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब हो रहा है।
तो इसीलिए मंगल ग्रह को शांत कीजिए। उस टाइम हनुमान जी को प्रसन्न करिए, हनुमान जी को चोले चढ़ाएं, व्रत रखें, उनका दान करें, हनुमान जी के मंत्र बोलें, खुद उनकी भक्ति पूजा करें, तो हनुमान जी और मंगल ग्रह जो है वो शांत रहेंगे और आपकी मैरिड लाइफ कूल रहेगी। जी, इसमें कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, चुरू राजस्थान से अभिमन्यु। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगल ज्योतिष में। हेलो जी नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हेलो मैम, नमस्ते दोनों को आपको। जी मैम मैं मेरा नाम अभिमन्यु है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1991। 9/10/1991। एक बार फिर से बताइए। 9/10/1991। 91 नहीं मैम, 9/10/1991। 9/10/91 ना? हाँ हाँ, जी, किस समय जन्म हुआ आपका अभिमन्यु? 1:28 PM। 1:28 दिन के, और किस जगह? नहीं मैम, दिन में नहीं, रात को हुआ। अच्छा, रात में हुआ, हाँ, तो वो AM हो गया। हाँ, और किस जगह हुआ आपका जन्म? जयपुर में। जयपुर में। सवाल क्या है आपका अभिमन्यु? मैम मैंने अभी ये नाम है CA एंट्रेंस एग्जाम दिया मैंने, CPT का, तो हुआ, लेकिन उसमें क्लियर नहीं और 81 नंबर आए हैं मेरे। तो मैम मैंने अब की बार भी दिया है, जून में दिया है मैंने इस बार। तो क्या मैम मेरा इसमें हो पाएगा या फिर मैं कोई अलग लाइन में जाऊँ या फिर अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। करियर के बेसिकली बारे में जानना चाहते हैं। CA का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हो पाया, अभी भी दिया है जो, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा। क्लियर हो जाएगा अभिमन्यु आपका, ये जो अब आपने एग्जाम दिया ये क्लियर हो जाएगा, इस बार क्लियर हो जाएगा। और आपको एक प्योर पर्ल डालना चाहिए चांदी में, लिटिल फिंगर में, मंडे को। और अब तो वैसे भी सावन शुरू हो गया है कल से जी, तो आप शिव जी को प्रसन्न रखिए, क्योंकि आपका कर्क लगन है और कर्क लगन वालों को तो वैसे भी शिव जी बहुत उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आप शिव जी की पूरे सावन मास में उनकी पूजा आराधना कीजिए, तो ज़रूर हो जाएगा। और करियर के बारे में मैं अपना जानना चाह रहे थे कि इनके लिए मतलब बेस्ट लाइन ऑप्शन क्या रहेगा? इनके लिए बेस्ट लाइन जो है वो टेक्निकल लाइन ज़्यादा सूटेबल है। जी, तो कोई भी टेक्निकल लाइन जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। और जाहिर सी बात है, जैसे कि बताया मंजू जी ने, कि शिव जी को प्रसन्न रखना है आपको, कर्क लगन है आपकी। विवाह के लिए आपने अपने हमारे पिछले एपिसोड में बताया था कि भाई शिव जी का जो है रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है लड़कियों के लिए, उनकी पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है, हम बात कर रहे हैं तलाक पर। ऐसी स्थितियां भी कई बार उत्पन्न हो जाती हैं कि शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और बच्चे के होने के कुछ समय के बाद देखा कि हस्बैंड वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। क्या ऐसे भी हो सकता है कि बच्चा कुछ ऐसा अपनी कुंडली में योग लेकर आए कि माता पिता के बीच में अलगाव उत्पन्न कर दे? बहुत अच्छा सवाल है अपर्णा तुम्हारा, ये बिल्कुल सही बात है कि हस्बैंड वाइफ में कई बार बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, लेकिन जैसे ही कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके स्टार्स इतने नेगेटिव होते हैं पेरेंट्स के लिए कि वो उन सेपरेशन तक पहुंचा देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए, और अगर ऐसी कोई आप अवस्था देख रहे हैं ग्रहों की तो उनको शांत करा देना चाहिए पहले ही। जी, तो अर्थात ये है कि जैसे ही बच्चा उत्पन्न हुआ उसके बाद उसकी कुंडली को जरूर बचवा लेना चाहिए कि आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं तो पैदा तो नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी शादी हुई और शादी के कुछ समय के बाद अगर कोई बेबी नहीं हुआ तो वो भी तलाक का योग बना देता है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा होता है अपर्णा, लेकिन ये आजकल अपनी, ये मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हस्बैंड वाइफ की इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो कि बच्चा उनके लिए कोई मैटर ही ना करता हो, कोई बच्चे को वो गोद ले लें जी, तो ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हस्बैंड को ये लगे कि बेबी मेरा ही होना चाहिए तो फिर ये प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां जबकि उत्पन्न हो जाए किसी व्यक्ति के जीवन में कि तलाक तक की नौबत आ जाए, अर्थात कोई खुशी से अपनी रजामंदी से नहीं चाहता है कि बने बनाए घर को, बसे बसाए घर को छोड़ना और इतनी ज्यादा अपने लिए मुश्किलें उत्पन्न करना, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसा कई बार उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति की लाइफ में कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। उन स्थितियों से निपटने के लिए या वो टाइम चला जाए व्यक्ति के जीवन में, क्या कुछ किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो अपर्णा मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई जाए और फिर उनका जो एक अच्छा महादशा, जैसे सपोज 18 साल की राहु की आ गई, 19 साल की शनि की आ गई जी,
तो ये टाइम थोड़ा लंबा चलेगा सेपरेशन का। लेकिन अगर पर्यंतर दशा और अंतरदशा जैसे होता है कि वाइफ रूठ के चली गई 15-20 दिनों के लिए, तो पर्यंतर दशा में ये हो गया कि 15-20 दिनों के लिए चली गई, वो फिर वापस आ जाएगी। अंतरदशा जो होती है वो 1-2 साल की अगर आ गई तो 1-2 साल तक उनको दूर कर देना चाहिए। जी जी। 1-2 साल वो दूर रहेंगे और फिर जब टाइम ठीक आ जाएगा तो वो अपने आप फिर सेटल हो जाएंगे। तो उनको बता देना चाहिए। हाँ, वो बता देना चाहिए, बजाय इसके कि साथ में रह के बिल्कुल हो। हाँ, तो उनको अलग ही कर दो, थोड़े टाइम के लिए उन्हें अलग ही कर दो। थोड़े टाइम के लिए उन्हें अलग ही कर दिया जाना चाहिए, यानी पति पत्नी को दूर कर देना चाहिए, जिससे कि वो समय जो है, वो टाइम लैप्स जो है वो निकल जाए। लेकिन हम और आप, हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये स्थिति हमारे आने वाले समय में हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली है। तो इसके लिए कई बार जो प्रयास होते हैं वो हमसे जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में सर्व मंगल ज्योतिष हमारी किस तरह से मदद कर सकता है, इस बारे में हम जरूर आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ी है, लाइन पर बनी हुई है इस समय रजनी। स्वागत है आपका सर्व मंगल ज्योतिष में रजनी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1972 एंड 4:45 PM मेरा जो है टाइम ऑफ बर्थ है। रोहतक से है, मतलब बर्थ रोहतक में हुआ था बर्थ। और मेरे को प्रॉब्लम, मतलब कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम आ रहा है और करियर के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहती हैं और करियर के रिगार्डिंग भी आपका सवाल है कि करियर क्या बेस्ट आउट रहेगा। हाँ जी, वैसे मैंने MBA किया है, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब का नहीं है, अभी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। नाम क्या है तुम्हारा? रजनी। अभी तुम्हारा जो करियर है, अभी थोड़ा सा तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी 2-3 महीने बस। उसके बाद जो तुम्हारे स्टार्स इंडिकेट कर रहे हैं सितंबर के बाद तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगने के स्टार्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तुम्हारी कुंडली में। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी से प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपनी कंसंट्रेशन पूरी अपने काम पे लगा देनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी तुम्हें कि एक तुम मूंगा जरूर धारण कर लो। मूंगा धारण करने से क्या होगा, तुम्हारे ना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसीलिए तुम्हें मूंगा धारण कर लोगी मंगलवार को, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा। और वैसे भी सितंबर के बाद तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगने के चांसेस हैं। सितंबर में अब ज़्यादा समय भी नहीं रहा रजनी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी जॉब आपको सितंबर के बाद मिल जाए, और फिर आप सर्व मंगल ज्योतिष में ज़रूर कॉल करके बताएं कि आपका काम जो है वो हो गया है। लेकिन मूंगा आपको धारण करना है। यदि हम बात करें स्टोन्स की, अगर हम बात करें ग्रहों को शांत करने के उपायों की, यदि हम बात करें पूजा अर्चना की, तो तलाक की जो विषम परिस्थिति होती है थोड़ा समय के लिए उन्हें अलग कर देना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम हो रही है, भाई अलग हो जाए। वो आपस में लड़ते रहते हैं और बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो तलाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कौन सा स्टोन, कौन सी पूजा अर्चना, किन ग्रहों को शांत करने के लिए क्या कुछ किया जाता है, और सर्व मंगल ज्योतिष इसमें किस तरह से काम कर पाता है? इसमें अपर्णा मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उन्हीं ग्रहों को लेना चाहिए जो सेपरेशन करवा रहे हैं। 3 ही ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि और राहु और मंगल, 4 ग्रह होते हैं जो कि सेपरेशन लेके आते हैं। तो इन चारों ग्रहों को शांत करना चाहिए सबसे पहले तो। और आपकी महादशा, अंतरदशा जिसकी भी ग्रह की चल रही है वो आपको जरूर शांत कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रह शांत हुए बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने कल भी बताया था कि लड़की का जो होता है कारक, पति का कारक होता है वो जुपिटर, गुरु होता है। तो इसीलिए बृहस्पति का जो स्टोन है पुखराज, वो धारण कर लेना चाहिए लड़की को, और लड़के को सॉलिटेयर धारण करना चाहिए। लड़के को सॉलिटेयर धारण करना चाहिए और लड़की को पुखराज धारण करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, गुरु की पूजा आराधना से काफी कुछ समस्या जो है आपने बताया कि सॉल्व हो जाती है। लेकिन 4 जो ग्रह हैं उन्हें शांत करना बड़ा जरूरी है, सूर्य, मंगल, राहु और शनि। तो जो सेपरेशन की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति के, मतलब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में ऐसा भी होता है कि ये चारों ही ग्रह खराब हो, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में तो अपर्णा तलाक होने से कोई रोक नहीं सकता।
चाहे जितनी भी पूजा जितना भी पूजा लेकिन अर्चना इंटेंसिटी कर की अगर हम बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं कि भाई कितनी तीव्रता से जो है प्रहार होगा, यानी कहते हैं कि एक हल्की सी मार, एक हल्की सी मार, या फिर तलवार की धार। ऐसी स्थिति में यदि हम ग्रहों की बात करें तो नंबर 1, 2, 3, 4 में ग्रेडिंग आप किसको किस तरह से देते हैं, या ज्योतिष किस तरह से ये कहता तो है? ग्रेडिंग वही होगा ना पढ़ना कि जिसका भी 7th हाउस पे प्रभाव ज्यादा हो, जिसकी भी महादशा चल रही हो, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा जी। बाकी किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव होगा जिसका भी 7th हाउस इफेक्ट हो रहा है जिस भी ग्रह से, और जिसकी महादशा पापी ग्रह की चल रही है, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो वो जो रोल प्ले जो भी महादशा चल रही है, उस स्थिति में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए लड़के की कुंडली में चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, और लड़की की कुंडली में जो है वो शनि की ढैया चल रही है, ऐसी स्थिति में क्या परिणाम निकल सकते हैं? राहु की महादशा तो अपर्णा 18 साल की होती है और शनि की ढैया 2.5 साल की होती है। तो इसका मतलब अगर शनि की ढैया उसके 7th हाउस को इफेक्ट कर रही है, 7th हाउस की लॉर्ड शनि है और ढैया चल रही है, और वो पाप कत्री योग में है या जो भी पापी प्रभावों के बीच में है, तो 2.5 साल तक मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये तो झगड़ा लड़ाई होगा, अब इसको हमें या तो मेंटली प्रिपेयर होके शांत रहें या फिर अलग हो जाएं। तो मेंटली प्रिपेयर होकर के 2.5 साल के लिए यदि ढैया चल रही है तो शांत हो जाए, और नहीं तो फिर थोड़े समय के लिए अलग हो जाएं। और 4 कौन से मुख्य ग्रह हैं जो कि तलाक के कारक बन सकते हैं, सूचना हमें दे सकते हैं कि भाई स्थिति जो है दाम्पत्य जीवन के आने वाले समय में गड़बड़ हो सकती है। सर्वमंगल ज्योतिष में यदि आप SMS करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए मंजू शर्मा जी से, तो फिर आप SMS कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा SJ, एक स्पेस छोड़िएगा, अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखिएगा और उसे भेज दीजिएगा 5303 30 पर। इस समय हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, चंडीगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं सुरेश शर्मा जी। सर्वमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 18 से 1975। 18 जून 1975 जी। किस समय जन्म हुआ आपका सुरेश? सुबह 1 बजे का जन्म है, होशियारपुर पंजाब। सुबह 1 बजे? हाँ जी, होशियारपुर पंजाब। होशियारपुर पंजाब जी। सवाल क्या है आपका? मैडम मैं विदेश यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे विदेश यात्रा का योग है कोई, और अपने फ्यूचर के बारे में। नाम? सुरेश जी, आपका मीन लगन है और ये द्वि स्वभाव लगन है, तो ये स्थिर लगन नहीं है, तो इसलिए विदेश जाने के लिए तो आप बचपन से ही ऐसे लगन में पैदा हुए हैं कि आपको बहुत इजी है विदेश जाना, और आपकी सौभाग्य से दशा महादशा भी आपको गुरु की मिल गई है, और इस वक्त आपके बाहर जाने के चांसेस मैं ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं कुंडली में। तो आप विदेश जाने के लिए एक पुखराज जरूर धारण कर लीजिए, क्योंकि आपका लग्नेश है वो बृहस्पति का है, मीन लगन है, और आपकी जो राशि बनती है वो आपकी कन्या राशि है, इसलिए आपका जो कन्या राशि है वो 7th हाउस की लॉर्ड है। और इस टाइम आपको बाहर जाने के लिए 2010 से पहले यानी जनवरी या फेब या दिसंबर सितंबर, इन 4-5 महीनों के बीच में आपका वीजा जरूर लग जाएगा। और भविष्य के बारे में अपना जानना चाहते हैं? भविष्य आपका बहुत अच्छा है 2020 तक, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अब आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ये गोल्डन पीरियड है आपका। तो गोल्डन पीरियड है आपका, और इस गोल्डन पीरियड में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आप ना खोएं, और जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आकर चले जाएं और हम समझ ना पाए, इसके लिए ज्योतिष का सहारा लेना कई बार हमारे लिए लाभकर हो सकता है। और सर्वमंगल ज्योतिष आपको शायद इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी दे सकता है, और आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं नंबर्स पर 43062222 और 9311228333। मंजू जी, आज जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वमंगल ज्योतिष से जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, लेकिन फिलहाल अपर्णा घोषाल और जागरण टीम को दीजिए इजाजत। होगी आपसे पुनः मुलाकात। नमस्कार।